हेलो स्टूडेंट, तो अभी जो है सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का नोटिस भी आने वाला है। तो हमें कंफर्म होना है कि हमारा क्या सब्जेक्ट होने वाला है। बीबीओ में कुछ दिन पहले यानी कि 26 तारीख को एक नोटिस निकला था जिसमें सब्जेक्ट के बारे में सारा चीज़ बताया गया है। तो अभी हम सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि आपको क्या रखना है, क्या आपको आसानी होगा एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास है नहीं और आपको तैयारी शुरू करनी है। कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर के आए हैं, तो इससे आपको समझाएंगे कि आपका सारा सब्जेक्ट क्या रहने वाला है सेमेस्टर 3 में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे क्रेडिट के बारे में दिया। ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर सेमेस्टर वाइज कोर्स कोड एंड क्रेडिट पॉइंट इसमें सारा दिया हुआ है। सेमेस्टर 3 का हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर AEC 3 जो है इसमें हमें रखना है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। MIL 2 रहेगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग TRL। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी और इंग्लिश में इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। SSC 3 में क्या रखना है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स 3 है इसमें, ठीक है। इसको आपको चूज करना है। इसमें आपको कुल 19 सब्जेक्ट का दिया जाएगा। 19 सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चूज करना है और क्या आप चूज कर सकते हो मैं बताने वाला हूँ, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। आपके पास कम टाइम है और पढ़ना ज़्यादा है, तो आपको आसान सब्जेक्ट में बताऊँगा इसमें। और 3 में है आपका MDC 3। इसमें रखना है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 3। इसमें आपको कुल 30 ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से कि आपको एक चूज करना है। इसमें से भी अभी आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो है सबसे मेन चीज वो है MN1 यानी कि माइनर पेपर आपका क्या होने वाला है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बीबीओ से डायरेक्ट नोटिस निकाल दिया है कि आपने जो सेमेस्टर 1 और 2 में रखा है वही आपको सेमेस्टर 3 में, उसी दोनों में से सेमेस्टर 3 में आपको रखना है। एक चीज़ यहाँ से ध्यान दो कि अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो एक चीज़ है, देखो यहाँ पर MN1B में क्या लिखा हुआ है, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1। ये जो सब्जेक्ट है सेम चीज़ आपको यहाँ पर MN1A में देखने को मिलेगा, यानी कि माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1। ये सेमेस्टर 1 का और ये सेमेस्टर 3 का, यानी कि आप जो सेमेस्टर 1 में रखे थे वो आप सेमेस्टर 3 में रख सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ सेमेस्टर 2 में MN2A जो था इसमें है माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज डिसिप्लिन 2। ये जो सब्जेक्ट है आप इसको सेमेस्टर 4 में रख सकते हो, यानी कि माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 2। ये आपका MN2B, यानी कि सेमेस्टर 1 वाला आपका सेमेस्टर 3 में रहेगा और सेमेस्टर 2 वाला 4 रहेगा। इसी तरह अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप देखो सेमेस्टर 5 अभी सबका मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। सेमेस्टर 1 और 3 में जो आपने देखा था वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर सेमेस्टर 5 में देखने को मिलेगी, और वही सेम चीज़ आपको यहाँ सेमेस्टर 7 में देखने को मिलेगा MN1D के हिसाब से, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1। आप खुद अपने सिलेबस में भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आपने 2 और 4 में देखा था वही आपको 6 में देखने को मिलेगा। ये रहा माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज डिसिप्लिन 2, और वही आपको सेमेस्टर 8 में देखने को मिलेगा। ये रहा MN2D, माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज डिसिप्लिन 2। आई होप आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि सेमेस्टर 1, 2, 3 में क्या रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो MJ4 MJ5 आपका मेन सब्जेक्ट है। इसमें आपको 2 पेपर होगा आपका मेजर पेपर, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पढ़ोगे। क्या रख सकते हो आपका SEC में और MDC में। इसका SEC का सिलेबस है, ये आपका 22 से 26 सेशन का है। इसमें आपको देखना है कि क्या क्या सब्जेक्ट हमें मिला हुआ है, ठीक है। इसमें कुल जो है 19 सब्जेक्ट जो है हमें दिया हुआ है। इसमें से आपको कोई एक चूज करना है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप है, साइबर डिफेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एजुकेशन है, मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी है, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, मैथमेटिकल एंड अमानत आपका हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, स्टॉक मार्केट ऑपरेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, जेमोलॉजी एंड जेम टेस्टिंग है, फूड प्रोसेसिंग एंड बेकरी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट में से आपको कोई एक चूज करना है। आप किसी को भी चूज करो, आपको नंबर ऑफ क्रेडिट 3 ही मिलने वाला है, तो आप किसी को भी चूज कर सकते हो। अब आपको ध्यान देना है कि आप इसमें से क्या रख सकते हो। 19 में जो है आपका देखो, आपने ध्यान दिया होगा कि आप जो है सेमेस्टर 1 में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जो आप पढ़ चुके हो उसको नहीं रख सकते, यानी कि 1 ऑप्शन आपके लिए नहीं है। सेमेस्टर 3 वालों के लिए इस बार जो देने वाले हैं 2024 में उनके लिए नहीं है। उसके बाद साइबर डिफेंस भी नहीं है, क्योंकि आपने इसको पढ़ चुका है सेमेस्टर 2 में, इसीलिए ये भी ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अब आता है 3, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख सकते हो, डिजिटल एजुकेशन भी रख सकते हो, मशरूम कल्चर रख सकते हो। बाकी जो इधर है
इसमें एक ध्यान दो 9 में क्या है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ये भी सब्जेक्ट आप नहीं रख सकते हो क्योंकि इसको भी आपने सेमेस्टर 2 में जो है पढ़ चुका है। बाकी सारा जो भी सब्जेक्ट है वो आप नहीं पढ़े, ठीक है। तो आपके पास 19 में से 16 बच गए, 16 में से आप कोई भी रख सकते हो। इसमें से जितना भी है इसका सारा जो है सिलेबस नीचे दिया हुआ है। साइबर डिफेंस का हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें सारा जो है सारा सिलेबस वीडियो के साइट में अपलोडेड है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आप क्या रखो ताकि आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ये 12 नंबर को गौर करो, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका सिलेबस क्योंकि बहुत ही आसान है और आराम से आप इसका आंसर भी दे सकते हो। तो अब हम चलते हैं 12 में, आप इसका एक बार सिलेबस देख लो। ये रहा डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस। इसमें क्या है, टोटल मार्क्स आपका 75 होने वाला है, क्रेडिट आपको 3 मिलने वाला है, ठीक है। और पास मार्क्स आपका रहेगा 30 नंबर का। इसमें आपका जो है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन 0 लिखा हुआ है, लेकिन मे बी 25 का हो सकता है। और आपका एक्सटर्नल एग्जाम वो आपका 75 मार्क्स का होगा। इसमें सिलेबस देखो, सिलेबस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मॉड्यूल 1 यहाँ से आपको देखना है। ये मॉड्यूल 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 ये आपका सिलेबस है। आपको डिजास्टर्स के बारे में पढ़ना है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हाजार्ड क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, रिस्क। डिजास्टर यानी कि ये आपका एक मतलब हो गया आपदा प्रबंधन। ये जो सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन के बारे में है, पूरा आपको इसी के बारे में पढ़ना है। और आपदा प्रबंधन आप सभी जानते हैं, जो हम आसपास देखते हैं क्या घटनाएं घटती है, बाढ़, भूकंप, इसी के बारे में सारा चीज़ पढ़ना है। अब एक बार इसका जितना भी सिलेबस है वो देख लो। मॉड्यूल 1 में आपको ड्राउट्स पढ़ने, यानी कि आपका बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इसमें अर्थक्वेक, सुनामी पढ़ना है। उसके बाद उत्तराखंड में जो केदारनाथ में जो ट्रेजिडी हुआ था 2013 में, वो सब पढ़ना है। तो ये सिलेबस यहाँ पर आपका यूनिट 3 है, थोड़े से ही टॉपिक है, तो आपको ये आई थिंक ये इसको आपको रखना चाहिए। तो आप SEC 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट को आप नोट करके रख लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा आपको पढ़ना है, कम समय है और बहुत ही आसान सिलेबस है इसका। अगर आपको कोई और भी मन है तो आप दूसरा सिलेबस भी देख सकते हो, दूसरा सब्जेक्ट भी मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ। MDC का सिलेबस है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ये 22 से 26 सेशन का है। इसमें से आपको देखना है कि आप क्या रखोगे। आपको इसमें जो है कुल 30 जो है उसमें मिला है, 30 आपके लिए यहाँ पर है। फर्स्ट में बोटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन। फिर TRL में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी। 19 में होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजी, कॉमर्स, इनकम टैक्स हो गया, कॉमर्स ई कॉमर्स हो गया, फिर कॉमर्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट दिए हुए आपको, फिर परफॉर्मिंग में 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप इस 30 में से कोई भी रख सकते हो, लेकिन एक शर्त इसमें यह है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो आपका सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं रहना चाहिए। सेमेस्टर 1 और 2 में अगर आप ये सब्जेक्ट रख चुके हो IRC के तौर पर, तो आप इसको नहीं रख सकते हो। मान लेते हैं किसी का केमिस्ट्री जो है वो मेजर है, तो वो MDC में केमिस्ट्री नहीं रख सकता है, ठीक है। और उसने IRC में बोटनी और जूलॉजी रख चुका है, ठीक है, बोटनी जूलॉजी रख चुका है, तो ये भी सब्जेक्ट वो जो है चूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका 3 सब्जेक्ट आप नहीं चूज कर सकते हो, जो आप माइनर में रख चुके हो सेमेस्टर 1, 2 में, और जो आपका मेजर है। बाकी सारे सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको प्रेफर करूँगा साइकोलॉजी जो कि सब्जेक्ट है आपका 24 में, 24 साइकोलॉजी आप रख सकते हो। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। साइकोलॉजी में देखो, साइकोलॉजी आपका हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में इसमें पढ़ना है, ये भी 75 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये पास मार्क्स इसमें भी 30 नंबर का है, 25 आपका मे भी इंटरनल हो सकता है। यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको हेल्थ साइकोलॉजी का, उसमें डेफिनेशन क्या है, गोल क्या है, नीड क्या है, माइंड बॉडी रिलेशनशिप। अब ये सारे हिंदी में भी आंसर लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। यूनिट 2 में आपका मेंटेनिंग हेल्थ पढ़ना है, जिसमें मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, 4 मॉडल्स है, चारों के बारे में पढ़ना है। मेंटल हेल्थ, यूनिट 3 में मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हमारा डिसीजेस के बारे में, जैसे कि हार्ट डिसीज हो गया, डायबिटीज, एड्स और कोविड-19, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा। साइकोलॉजी भी, इसका भी एक जो है वो भी आसान है। बाकी आप होम साइंस के बारे में भी सोच सकते हो, सोशोलॉजी के बारे में सोच सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा साइकोलॉजी। इसमें आप बहुत आसानी तरीके से सारी चीज़ पढ़ सकते हो, और सिलेबस कम है और थोड़ा सा पढ़ना है, और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मेजर जो है वो मेजर ही रहेगा। IRC में जो आप सेमेस्टर 1, 2 में रखे तो वही आपको रखना है। में आपका साइकोलॉजी आप रख सकते हो। उसके बाद SEC में जो है आप डिजास्टर मैनेजमेंट रख लो। AEC 3 में आपका हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है। इसका